भगवान शिव का जिक्र आते ही मन में जो सबसे पावरफुल इमेजेस बनती है ना, उनमें से एक है उनके माथे पर बना तीसरा नेत्र, है ना। एक ऐसा सिंबल जिसे देखकर श्रद्धा भी होती है और थोड़ा डर भी लगता है। तो आज चलिए इसी रहस्यमयी प्रतीक के गहरे अर्थ को समझते हैं। ये एक लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है और इसे सुनते ही मन में एक जबरदस्त तबाही वाली शक्ति की इमेज बन जाती है। लेकिन होता क्या है जब ये नेत्र सच में खुलता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले उस बात पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा फैली हुई है, वो आम सोच जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में बसी हुई है। देखिए, ज्यादातर तो तीसरे नेत्र को भयंकर गुस्से और विनाश से जोड़कर देखा जाता है। हम सबने कहानियां सुनी है ना कि कैसे जब ये आंख खुलती है तो इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि वो किसी को भी भस्म कर सकती है। कामदेव का किस्सा तो सबको याद ही होगा। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस शक्तिशाली सिंबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश करने वाला गुस्सा है, या इसके पीछे कोई और इससे कहीं ज्यादा गहरा सच भी छिपा हुआ है? तो अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, एक ऐसा पहलू जो हमें एक बहुत गहरी समझ की तरफ ले जाता है। बात सिर्फ विनाश की नहीं है, बात ज्ञान की है। हमारे जो सोर्स हैं वो सीधे सीधे इस आम धारणा को चैलेंज करते हैं। ये एक लाइन हमें एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने को कहती है, गुस्से से आगे देखने के लिए। तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ गुस्सा नहीं है तो फिर और क्या है? तो सबसे पहली बात, तीसरा नेत्र प्रतीक है ज्ञान का। और ये कोई आम रोजमर्रा वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो सबसे ऊंचा ज्ञान है जो हमें चीजों को वैसे देखने की ताकत देता है जैसी वो असल में है, हमारी इन आंखों की सीमाओं से कहीं परे। और देखिए, जहां ज्ञान होता है वहीं से सत्य निकलता है। तीसरा नेत्र असल में हर तरह के भ्रम और माया के पर्दों को चीरकर उस परम सत्य को देखने की काबिलियत का प्रतीक है। वो सच जो बिल्कुल साफ है, अडिग है और पूरा है। और आखिर में ये नेत्र ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। ये वो फंडामेंटल एनर्जी है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बनता है, चलता है और ख़त्म होता है। मतलब ये एक ही वक्त में क्रिएटिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी। तो अब देखिए फ़र्क कितना बड़ा है। एक तरफ है सिर्फ गुस्से वाली सोच, एक लिमिटेड आइडिया, और दूसरी तरफ है ज्ञान, सत्य और ब्रह्मांड की शक्ति। कितना गहरा, कितना मल्टी लेयर्ड मीनिंग है इसका। मतलब ये सिर्फ कोई डिस्ट्रक्शन का हथियार नहीं है, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मज्ञान का एक टूल है। अच्छा, तो फिर वो जो विनाश वाली बात है उसका क्या? अगर ये गुस्से के बारे में नहीं है तो फिर इसके खुलने पर आखिर नष्ट क्या होता है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो हमें इस सिंबल के असली मकसद तक ले जाता है। इसका जो विनाश है ना, वो फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। तो असली सीक्वेंस ये है, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ज्ञान और सत्य की रोशनी फैलती है, और उस रोशनी में सबसे पहले अज्ञान का अंधेरा खत्म होता है। और जहाँ अज्ञान नहीं रहता वहाँ बुराई टिकी नहीं सकती। तो असल में ये अज्ञान और बुराई का विनाशक है। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे एक शक्तिशाली प्रतीक का मतलब हमारी आम सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। चलिए अब इसे एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर इसे समराइज करें तो शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ गुस्से का प्रतीक नहीं है, ये तो सर्वोच्च ज्ञान का सोर्स है, परम सत्य का दर्शन है, और सबसे बड़ी बात, ये अज्ञान का, इग्नोरेंस का अंतिम विनाशक है। ये आत्मज्ञान और जागृति का प्रतीक है। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। सोचकर देखिए, ज्ञान और सच की वो ताकत जो हर तरह के भ्रम और बुराई को खत्म कर सकती है, आज के ज़माने में हमारी अपनी दुनिया में उसकी क्या अहमियत है? हम सब के लिए इस पर सोचना शायद बहुत ज़रूरी है।